नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल पर लेसन प्लान संबंधित ही और जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे संबंधित प्रश्न वगैरह इस पर अपलोड करते रहते हैं क्लास। तो दोस्तों आज हम चलते हैं पाठ्य योजना दैनिक पाठ्य योजना 19 जो भौतिक विज्ञान है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और इससे पहले जो 18 वीडियो को हमने अपलोड कर दिए हैं, अभी तक आपने वॉच नहीं किए तो आप ज़रूर वॉच कर लें और अपनी डायरी को पूर्ण बनाएं। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने टीचिंग की है उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा लिखनी है और विषय भौतिक विज्ञान है और प्रकरण का है ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखनी है जिस दिन आप बना रहे हो प्लान लिख सकते हो। उसके बाद कालांश है और समय अवधि 30 मिनट इस तरीके से। उसके बाद है आपके पास प्राप्य उद्देश्य यानी इन्हें कह सकते हैं शिक्षण उद्देश्य कह सकते हैं। तो ये छः हैं, बिल्कुल छः में तो आप पाँच तीन तीन तो लिखने ही लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ये भी लिखने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से सभी को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपकी डायरी में जगह है तो पूरे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है। शिक्षक जब टीचिंग कराता है तो कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करता है, इस तरीके से आप शिक्षक सहायक सामग्री लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान है, छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से आपको ये सब लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है दोस्तों आपका प्रस्तावना। जो हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित हमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने बच्चों से। तो किस तरीके से छात्राध्यापक क्रियाएं, जैसे कि हम प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे बल्ब या ट्यूबलाइट का। उसके बाद बल्ब द्वारा कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है, विद्युत ऊर्जा। तीसरा है बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। और जब प्रकाश ऊर्जा का विशाल स्रोत कौन सा है, सूर्य। पांचवा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, संभावित प्रश्न। इसमें क्या है कि बच्चा इसमें मौन हो जाएगा, वो उत्तर नहीं दे पाएगा। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल जाते हैं, यानी प्रकरण हमारा निकल जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद उद्देश्य के कथन, आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है शिक्षण बिंदु। क्या है शिक्षण बिंदु, और छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट। ठीक है, ये 5 आपके कॉलम बनाने हैं आपकी डायरी में। और जहाँ पर शिक्षण बिंदु है शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र वे क्रिया कर रहे हैं वे क्रिया लिखनी है, छात्र छात्र क्या क्रिया कर रहे हैं वे भी लिखनी है। विधि और प्रवृत्ति हम कौन कौन सी विधियों को पढ़ाते समय प्रयोग कर रहे हैं वो भी लिखना है। श्यामपट्ट पर हम कौन कौन सी चीज़ें लिख रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वे लिखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या है, पहला हमारा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो इसके बारे में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं और उसको पूरे डिटेल में बताना है। तो आप ये विकासात्मक प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लिखने हैं और इसी तरीके से बिल्कुल सिस्टेमेटिकल तरीके से आप लिखते चलें। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद है श्यामपट्ट सार है, जहाँ पर जो मोस्ट चीज़ें हैं वे लिखी गई हैं उनको आप लिख सकते हैं। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होंगी, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे बनाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बोध प्रश्न। जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ बच्चों से प्रश्न करने के, बच्चों को याद हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके से हमारे जो बोध प्रश्न है, 2 बोध प्रश्न है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसके कुछ विकासात्मक प्रश्न है वो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ 2 3 और जो विकासात्मक प्रश्न भी दे रखे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक कथन है, तो इस तरीके से। और ये आपका श्यामपट्ट है, ये लिखना है। उसके बाद बोध प्रश्न है, उसके बाद बोध प्रश्न लिखने हैं। पर हमारा जो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा संरक्षण। उसकी जो विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं। और उसके बाद छात्राध्यापक कथन है,
इस तरीके से आपको ये सब कुछ लिखना है, छात्राध्यापक कथन लिखना है, और जो छात्र छात्र क्रिया कर रहे हैं वो चीज़ लिखनी है, और कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं श्यामपट्ट में आपको ये बताइए, ये लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज है, जो मतलब लास्ट वाला जो बचा है वो लिख लिए, और ये आपको ये थोड़ा श्यामपट्ट वो भी। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं आपको, जितने भी मूल्यांकन प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहे हैं सभी को अपनी डायरी में लिखना है। उसके बाद गृह कार्य लिखने हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो 19वां लेसन प्लान है भौतिक विज्ञान का, वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूर लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।